हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का हिस्ट्री का सेट 1 मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग सबको पता ही होगा कि 40 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 का, और 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए। ठीक है, आप देखो क्या क्या है। एक मार्क्स का आपका 40 क्वेश्चन दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा एमसीक्यूज में। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है आर बिस्ट, या फिर ऑप्शन डी है MR राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों के पास मॉडल पेपर के PDFs नहीं है या फिर डाउनलोड नहीं करके रखा है आप लोगों ने, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, इसमें कैसे PDF डाउनलोड होगा। किसी भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए वो आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप कमेंट करके बोलना। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी से, या फिर ऑप्शन डी है लोथल से। तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक यानी आखिरी जो राजा होंगे, शासक होंगे, वो कौन थे? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी है अशोक। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो जानते ही होंगे कौन है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है विशाखा दत्त, या फिर ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो कौन है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपने सब्जेक्ट कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो जैसे आप लोग अपना सब्जेक्ट बताएंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियोस के लिंक दे दूँगी। ठीक है, अब देखो 5th क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा गया है? ठीक है, मृतकों का यानी मृतकों मैंने जो जिंदा नहीं है, मुर्दों का। ठीक है, मुर्दों का टीला किसे कहा गया? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी दिया है रोपड़। तो मृतकों का टीला किसे कहा गया इतिहास में आप लोगों का? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हड़प्पा नगर जो था उसका खोज किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में, या फिर ऑप्शन डी है 1925 में। तो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए यानी नाचते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? किस जगह से मिली थी? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है हड़प्पा, या फिर ऑप्शन डी दिया है मोहनजोदड़ो। तो नृत्य करते हुए यानी नाचती हुई लड़की का जो मूर्ति है वो मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाचती हुई लड़की का जो मूर्ति वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग नोट डाउन करते जाइए, या फिर आपके पास अगर PDF के प्रिंट आउट्स है तो उसमें आप लोग टिक मार लो। ठीक है, ईजी रहेगा आप लोगों को रिविजन करने में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य के स्थापक कौन है? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, या फिर ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य के स्थापक जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप ध्यान से सुनते भी है तो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर चारों ऑप्शंस बता रही हूँ ABCD, उसके बाद करेक्ट आंसर बता रही हूँ, और आंसर को सेंटेंस में सेट करके भी बता रही हूँ। तो ध्यान से अगर आप लोग सुनोगे तो ऐसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ठीक है, माने मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर जो है, उसमें जो फेमस ये था, मुद्रा था, मनी था, उसका क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए है पण, ऑप्शन बी है तोल, ऑप्शन सी है काकनी, या फिर ऑप्शन डी है दिनार। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रचलित मुद्रा है उसका नाम था पण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, पण। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है, यानी मुद्रा राक्षस लिखने वाले कौन है। ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है अश्वघोष, या ऑप्शन डी है विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। ठीक है, वही इसके लेखक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। तो इसके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसमें देखो कुछ शासक के नाम दिए राजाओं के, इसमें पूछा है कि मौर्य वंश का शासक इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी है अजात शत्रु। तो देखो मौर्य वंश का शासक इसमें से अशोक थे, बिंदुसार भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। अजात शत्रु जो है वो मौर्य वंश के शासक नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को कब पराजित किया था। ऑप्शन ए है 352 BC में, यानी 352 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 305 BC में, या फिर ऑप्शन सी है 173 BC में, या ऑप्शन डी है 261 BC में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूक्स को 173 BC में पराजित किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती का स्तूप जो है वो कौन से स्टेट में है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अमरावती का स्तूप जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो 13 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। बुद्ध ने पूर्व जन्म की कुछ कथाएं बोली थी, बताई थी, उसमें इसमें किस में है, कौन सा में है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक पिटक में, या फिर ऑप्शन बी है जातक कथा, या ऑप्शन सी है त्रिपिटक, या फिर ऑप्शन डी है पंचतंत्र। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथा में संकलित है, यानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है, संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। यानी कि सीधे और सिंपल लैंग्वेज में समझो, भोपाल की किस बेगम ने सांची का स्तूप जो है उसका बचाव में सहयोग दिया, यानी हेल्प किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉपरेट किया था, ऑप्शन ए है रोशन आरा, ऑप्शन बी है शाहजहां बेगम, ऑप्शन सी है सुल्तान जहां बेगम, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है बी और सी दोनों सही। तो भोपाल की शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों ने ही सांची के स्तूप के बचाव में, संरक्षण में योगदान दिया था, हेल्प किया था, कोऑपरेट किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है राहुल, या फिर ऑप्शन डी है सिद्धार्थ। तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, या फिर ऑप्शन डी रांची। तो महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट करके, कहाँ हुआ था, जल्दी कमेंट करिए। वैशाली में। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। जो स्टूडेंट सही आंसर दिए उनको वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, 18 है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, किसने स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन बी है स्थूलभद्र,
स्थूलभद्र, या फिर ऑप्शन सी है काल काचार्य, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है। स्तूप संबंधित है निम्न से, किससे संबंधित है स्तूप? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है बौद्ध, या फिर ऑप्शन डी है शैव। तो स्तूप जो है बौद्ध से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। स्तूप किससे संबंधित होता है? बौद्ध से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी काल अशोक। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क नाम के जो शासक है उनके काल में हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में पीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन सी है सर्वोच्च मुरीद, या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सूफी परंपरा में पीर शब्द जो है उसका अर्थ है गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, यानी भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे उनका योगदान किस में रहा? ऑप्शन ए है धार्मिक सद्भाव में, ऑप्शन बी है हिंदू और मुसलमानों में एकता, या ऑप्शन सी है सामाजिक सद्भाव में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो थे इन संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, यानी स्टार्टिंग इसका कहाँ से हुआ था? भक्ति आंदोलन का किस एरिया से भारत के? ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व, और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो भक्ति आंदोलन जो है भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? दक्षिण से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 24 देखो, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? यानी कीर्तन की शुरुआत कौन से संत ने की थी? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है मीरा, या फिर ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। तो कीर्तन को शुरू करने वाले संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है। ठीक है, तो वो जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया? ऑप्शन ए है चिश्ती, ऑप्शन बी है आपका सुहरावर्दी, ऑप्शन सी है कादरी, ऑप्शन डी है नक्शबंदी। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तालवंडी किसका जन्म स्थान है? तालवंडी एक जगह का नाम है, पूछ रहा है कि इसमें किसका बर्थ प्लेस है। ठीक है, जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है नानक, ऑप्शन सी है रैदास, ऑप्शन डी है मीरा। तो तालवंडी जो है गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, तो जिनको नानक शॉर्ट में बोला गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी, यानी फेमस थी? ऑप्शन ए है संगम काल, ऑप्शन बी है विजयनगर काल, ऑप्शन सी दिया है चोल काल, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है राष्ट्रकूट काल। तो ये जो नायंकर व्यवस्था है, मायंकर व्यवस्था है, वो फेमस थी किसमें? विजयनगर काल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कोई एक युद्ध हुआ था जो कि बहुत ही फेमस है, कौन सा है वो? ऑप्शन ए है तालीकोट का युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर ऑप्शन सी है खानवा का युद्ध, या फिर ऑप्शन डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 1565 में तालीकोट का जो युद्ध है वो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन ए है 1347, ऑप्शन बी है 1336, ऑप्शन बी है 1206 या फिर ऑप्शन डी है 1526। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? ऑप्शन ए है यमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी है चोल साम्राज्य, ऑप्शन सी है पल्लव साम्राज्य या फिर ऑप्शन डी है विजयनगर साम्राज्य। तो कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 31 क्वेश्चन देखो क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? मतलब ये समझिए कि पूछा है कि हम्पी जो है कौन से जिले में है, ठीक है। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है बेल्लारी, ऑप्शन सी है गुलबर्गा या फिर ऑप्शन डी है विजयनगर। तो हम्पी जो है विजयनगर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 32 पूछा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए है 8 परामर्शदाता, ऑप्शन बी है 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी है 8 सेनापति या फिर ऑप्शन डी है 8 मंत्री। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा गया था? 8 तेलुगु कवियों को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा है, 33 में पूछा है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी है माधव एवं रामानुज या फिर ऑप्शन सी है कृष्णदेव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है अलबरुनू या फिर ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में या फिर ऑप्शन सी है 1528, ऑप्शन डी है 1529 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, क्योंकि प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखो, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये मुगल साम्राज्य वाला क्वेश्चन है। आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 या फिर ऑप्शन डी है 5। तो आईने अकबरी जो है 3 भागों में बटा है, विभक्त है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 37 देखो क्या पूछा है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी है टोडरमल या फिर ऑप्शन डी है बीरबल। तो अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 38 में क्या पूछा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? यानी कि तंबाकू पर रोक लगाने वाला राजा कौन था, ठीक है, कौन थे? तो इसके ऑप्शंस दिए अकबर, ऑप्शन बाबर या फिर शाहजहां या फिर जहांगीर। तो अब ये जो तंबाकू पर जिसने प्रतिबंध लगाया उनका नाम था जहांगीर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू पर प्रतिबंध बैन कौन किया था? तंबाकू जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या दिया हुआ है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? यानी कि मुगल काल में जो सबसे ज़्यादा उपज वाली भूमि थी जिसमें अच्छे से उपज होता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है पोलज, ऑप्शन बी है चाचर, ऑप्शन सी है परती या फिर ऑप्शन डी है बंजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलज, क्योंकि मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी उनको पोलज कहा जाता था। और अगर पूछ दे कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में जो बंजर भूमि थी उसको क्या कहते थे, तो इसका आंसर होगा चाचर, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि उपजाऊ भूमि को, जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि थी उसको मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पोलज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट वन, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? यानी कि मुगल काल जो था उसमें साम्राज्य की इनकम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मीन्स था, साधन क्या था? ऑप्शन ए है जजिया,
ऑप्शन ए है जजिया, ऑप्शन बी है खम्स, ऑप्शन सी है ज़कात, या फिर ऑप्शन डी है खिराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खिराज, जिसको भू राजस्व भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जजिया ज़कात ये आय का नहीं, ज़कात जो है आय का साधन नहीं होता। ज़कात का मतलब होता है गरीब को अपने तरफ से कुछ भी दान करना। ठीक है, तो ये आय का साधन नहीं है, ये गरीबों को देने वाला दान होता है ज़कात। और खिराज जो है वो भू राजस्व है, जो कि मुगल साम्राज्य में आय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।